प्रिपरेशन ऑफ एल्केन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बताया कि हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड, मैंने बताया कि इस चैप्टर के अंदर प्रिपरेशन है एल्कीन की, एल्काइन की, बेंजीन की। तो फर्स्टली वे टॉपिक स्टार्टिंग दैट वाज एल्कीन। ठीक है, सबसे पहले उसने प्रिपरेशन बनाया कि एल्कीन को कैसे बनाया। फर्स्ट हेडिंग विद दैट वाज फ्रॉम द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नीच कौन से होते हैं? सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो कहता है जी इफ यू हैव एल्कीन एंड एल्काइन देन हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट एल्केन। इथीन है, इथाइन है, उससे इथेन कैसे बनाएं? तो सिंपल उसमें कितने दो हाइड्रोजन कम होते हैं। तो वो कहता है कि स्पेशली उसने कहा ये प्रिपरेशन फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, अगर मेरे पास इस पर लेके चलता हूँ दैट वाज द इथीन। ठीक है जी, मेरे पास है इथीन है, दो कार्बन, टू कार्बन, दैट इज द इथ, डबल बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड द ईथ। इथेन नाम प्रोनाउंस किया। तो इसमें अगर मैं सिंपल हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, दो हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, हाँ, और यहाँ पर एरो पे लिख रहा हूँ मैं निकल, मे बी प्लैटिनम, मे बी प्लेडियम, तीनों में से कोई भी एक, बट यू शुड नो दैट दीज आर द, इनकी एब्सेंस में हाइड्रोजन कभी ऐड ही नहीं होगा। तो तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट लिखना है, मे बी निकल, मे बी प्लैटिनम, मे बी प्लेडियम। ठीक है, तो उसकी प्लेस में हाइड्रोजन को ऐड किया गया, वो ऐड होता है जी CH2 था, तो ये क्या बन गया CH3 एंड CH3, डबल से बना सिंगल। इथीन से बना इथेन, प्रोपीन लेते तो प्रोपीन, ब्यूटीन से ब्यूटेन, पेंटीन से पेंटेन, सो व्हाटएवर जो भी बनाना है जी, लेकिन सिंपल उसमें जी हाइड्रोजन ऐड कर देना। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड से सिंपल मुझे अपना डबल से सिंगल मिल जाएगा। इफ यू हैव अ ट्रिपल बॉन्ड, मतलब इस अक्षर में पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज द इथाइन। ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड दैट वाज द इथाइन। तो इसमें अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, मे बी प्लैटिनम, मे बी प्लेडियम, ठीक है, अगेन ऐड होगा। ठीक है, तो पहले क्या बनता है जी, मेरे पास उसने मेंशन किया जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, फाइन। ट्रिपल से पहले वो क्या बनेगा अक्षर? दैट विल डबल बॉन्ड कंपाउंड। एल्काइन से बनेगा एल्कीन। हाँ जी, ये रिएजेंट इतना स्ट्रांग हो रहती है ये कंडीशन, ये दोबारा इस पे अटैक करते हैं। ठीक है ना, हाँ जी, और अटैक करके वही हाइड्रोजन दोबारा इसमें ऐड होता है, वही निकल प्लैटिनम चल रहा है, वही प्रेजेंस चल रही है, एंड रिएक्शन जाके रुकता कहां पर है? इन दिस पे इथेन। मींस वी कैन से दैट कि अगर मुझे सिंपल सी बात है कि यहाँ पर रिएक्शन रोकना हो तो रिएजेंट डाल के वी कैन स्टॉप दैट, एल्कीन पे रिएक्शन रुक जाएगी। बट इफ यू वांट टू डायरेक्टली मुझे इथाइन से इथेन चाहिए, तो इसमें क्या कर दूं भाई, इसमें सीधा क्या कर दूं, 4 हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड करता हूं, मुझे डायरेक्टली अपना इथाइन से इथेन मिल जाता है। तो कर क्या रहा हूं मैं? सिंपल अपना एडिशन। तो एक वर्ड हम ऑर्गेनिक में यूज करते हैं जी, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वो कहता है जो एल्कीन एंड एल्काइन है, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, उसमें जो भी सब्सटेंस हम डालते हैं वो उसमें ऐड हो जाता है। तो we can say that we can assign the word that was the addition, हमने ऐड कर दिया। एज कम्पेयर जो एल्केन बताए, पैराफिन्स बताए, ये क्या करते हैं जी, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं। मींस कार्बन के अराउंड 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं वैभव, और मैं कहता हूं जी मैंने इसमें क्लोरीन लगाना है, क्लोरीन इसमें रिएक्शन करवाना है, तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 है, तो इस मुझे क्या करना पड़ेगा कि इससे एक हाइड्रोजन को हटा कर यहाँ क्लोरीन लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वी कैन से दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन, कि आपने एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट क्या रख दिया? क्लोरीन। ठीक है, तो एक रिजल्ट ये है माइंड में जो सेट रखना है हमेशा अक्षर, कि जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है ये देते हैं जी हमेशा एडिशन रिएक्शन, जो डालते हैं उसमें ऐड हो जाता है। एज कम्पेयर टू जो एल्केन है वो क्या देते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई अगर मुझे एल्केन में कुछ लगाना है तो मुझे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, उसकी जगह उसको पुट करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड द सब्स्टिट्यूट। यू नो दैट गेम्स में सब्स्टिट्यूट आता है तो जिसकी जगह है उसको जाना पड़ेगा। सेम स्टोरी है। सो वी कैन से दैट कि आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड शोज दैट एडिशन रिएक्शन, जब इसकी एल्कीन की प्रॉपर्टीज करेंगे इससे और क्या क्या बनाया हमने, ठीक है ना, तो वहां पर हम देखेंगे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, राइट। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिपरेशन वाज दैट कि सिंपल अनसैचुरेटेड, जी हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन थे, उसमें सिंपल हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, आपको एल्केन मिल जाएगा। फर्स्ट प्रिपरेशन। Second one, that was the first one. Second one, that is from the alkyl halide. 5 preparation are there. First we will discuss the 5 preparation. After that you can write. ठीक है, तो second था from alkyl halide. Alkyl halide. Okay, alkyl halide में लेके चलता हूँ, common name लेके चला मैं अपना. This में CH3, CH2, Cl. I pick name of the compound. नंबर दिया 1, 2. 1 पे क्लोरो, 2 कार्बन, 8 सिंगल बॉन्ड
एन, नाम हुआ क्लोरोइथेन, ठीक है जी, नेम वाज क्लोरोइथेन एंड दैट वाज द आईयूपैक नेम। कॉमन नेम में जाता हूं तो अनिश दैट वाज द C2H5 को इथाइल बोलते हैं, Cl को आप सोडियम क्लोराइड बोलते हो, Cl को क्लोराइड बोलते हैं, तो कॉमन नेम वाज दैट इथाइल क्लोराइड। तो जनरल मतलब ये जो कॉमन नेम लिखा हुआ जनरल में, अल्काइल की जगह मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ हो सकता है, हैलाइड की जगह आपका क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। तो जनरल लिखा हुआ था जी फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, तो दैट इज द, इसका कॉमन नेम बोला मैंने अपना, एक्चुअली कॉमन नेम बोला मैंने अपना, दैट वाज द इथाइल क्लोराइड। जो कॉमन नेम है उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, जो आईयूपैक नेम है उसको विदाउट ब्रैकेट लेके चलूंगा, दैट वाज द आईयूपैक नेम वाज दैट 1 क्लोरोइथेन। अभी आपको दोनों जितने भी नाम आते रहेंगे दोनों नहीं मेंशन करने हैं। इन एग्जाम यू कैन मेंशन दैट एनीवन, यू कैन मेंशन दैट कॉमन, यू कैन मेंशन दैट आईयूपैक, पर यहाँ पर अभी नोट्स बनाते हुए दोनों नाम लिखोगे, ठीक है। ओके, तो ये थे जी मेरे पास क्लोरोइथेन था जी अपना। उसने कहा कि हेलो एल्केन से, एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्केन, क्योंकि प्रिपरेशन हम कर रहे हैं जी किसकी, एल्केन की प्रिपरेशन कर रहे हैं इस, ठीक है। तो हर एक रिएक्शन के अंदर, पांचों रिएक्शन के अंदर हमने क्या बनाना है, एल्केन ही बनाना है। तो सेकंड में उसने मेंशन किया जी आपके पास क्लोरोइथेन था, कहते हैं जी अगेन इसकी रिडक्शन कर दीजिए, रिडक्शन यू नो दैट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ जी। तो कहते हैं जी इसमें रिडक्शन कर रहा हूँ उसकी अपनी this way, reduction of hydrogen, maybe nickel, maybe platinum, maybe palladium, ठीक है, lithium, aluminium hydride, sodium borohydride, सभी क्यों लिख रहा हूँ, लिखने को सिर्फ मैं यहाँ पर अक्षय सिर्फ निकल भी ले सकता था, अभी निकल डाल दीजिए उसकी प्रेजेंस में। all these are the reagent, reducing agent होते हैं जी, और अक्षय इन सब में से कोई भी एक चाहिए, but you should know that all one, because कई बार आता है जी complete the reaction, और उसमें कोई रीजन लिख दिया NaBH4, पता नहीं क्या आ गई, ये तो सुना नहीं था कभी। तो these are the terms you should know that, आपको फेमिलियर होना है जी। ये सोडियम बोरोहाइड्राइड बोलते हैं इसको हम, NaBH4, ठीक है। इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, दैट इज अगेन रिड्यूसिंग एजेंट, निकल, प्लैटिनम, प्लेडियम, रेड फास्फोरस, HI, ठीक है। तो इनमें से कोई भी एक रिएजेंट यूज करते हैं, काम क्या था, हाइड्रोजन की सप्लाई देना, हाँ जी। तो उसने कहा कि ये 2H लेके चलता हूँ, 4H, ठीक है, हाँ जी। अगर मैं सिंपल इन दिस पे ऐसे मेंशन करूँ, मैं हाइड्रोजन है जी मेरे पास, ये मेरे पास क्या हुआ दीपांशु, H से हट गया, इस Cl की जगह क्या लग गया, H लग गया, विश्वजीत ध्यान है, यहाँ पर जब H लग जाएगा तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 H से हट गया, एंड व्हाट इज दिस, दैट इज द इथेन। क्लोरोइथेन तो इथेन, क्लोरोब्यूटेन तो ब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन तो प्रोपेन। वी कैन से दैट कि हाइड्रोजन को हटाना है जी, रिडक्शन कर दीजिए, आपको हेलोल्केन, आपको एल्केन मिल जाता है जी। एल्काइल हैलाइड में पहला उसने बताया कि सिंपल रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। सेकंड उसने बताया इसी के अंदर प्रिपरेशन के चले रिडक्शन के, सेकंड एल्काइल हैलाइड से एक नेमिंग रिएक्शन आती थी हमारे सिलेबस में, दैट वाज द इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेड है, दैट इज वाज द वुड्स रिएक्शन, WURTZ, वुड्स रिएक्शन है जी हमारे पास। सेकंड प्रिपरेशन लेके चलता है कि कैसे बनाओगे जी, एल्काइल हैलाइड है आपके पास। तो उसने मेंशन किया कि इस रिएक्शन को ना स्पेशली हम इवन नंबर ऑफ एल्केन के लिए यूज करते हैं, मींस वी कैन से दैट आई मेरे पास था जी क्लोरोमीथेन, मतलब हेलोल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड रिएक्ट विद द सोडियम, रिएक्ट विद द सोडियम मेटल, हाँ जी। जैसे ये मॉलिक्यूल लिखा काटते हैं बिल्कुल दूसरा मॉलिक्यूल बिल्कुल भाई वैसे ही लिखना है। इधर मैंने अभिनव यूज किया भाई क्लोरोइथेन, तो दूसरा भी क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन तो क्लोरोप्रोपेन। अगर मैंने यहाँ पर क्लोरोमीथेन यूज किया तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्लोरोमीथेन। सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाँ जी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई कंडीशन, बिकॉज यू नो दैट सोडियम बहुत रिएक्टिव मेटल होता है हमारे पास, ठीक है ना, हाँ जी। तो इसलिए उसको ड्राई कंडीशन दी जाती है, सिर्फ वो हेलोल्केन से रिएक्शन करे, तो दैट्स व्हाई ड्राई कंडीशन, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया। ये मेरे पास इन दिस वे, ये 2 NaCl विल सेपरेट आउट, ठीक है वैष्णव, ये 2 NaCl चला गया, बचा क्या गया भाई मेरे पास, एक ये CH3 है, एक CH3 है, ज्वाइन टुगेदर, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, इथाइल क्लोराइड, दैट इज द इथेन, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो दैट इज द इथेन। यूज क्या किया था मैंने अपना क्लोरोमीथेन, मतलब मैंने अपना क्लोरोमीथेन लिया, दूसरा क्लोरोमीथेन, हाँ जी, क्लोरीन क्लोरीन चले गए तो एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये दोनों जुड़े तो बना 2 दैट इज कॉल्ड द इथेन। अब क्या करता हूँ जी, मैंने यहाँ पर क्या ले लिया कार्तिक, मैंने यहाँ पर 2 कार्बन ले लिए, CH3 CH2Cl, तो अगेन सोडियम से रिएक्शन, हाँ जी, Cl फिर वैसे मैंने कहा ना बिल्कुल वैसे ही लेना है, हाँ, अगेन ड्राई ईथर की प्रेजेंस, यस। अब क्या मिलेगा अभिनव, ये 2 NaCl भाई लग हो गया, अब क्या मिलने वाला है, 2 कार्बन इधर 2 इधर,
दो ज्वाइन किया कितना मिला? 3 2 2 3 4 बोला 3 किसने बोला था? CH2 CH3 that is 2 NaCl that is, तो we can say that कि even number स्पेशली, ठीक है ना? अगर मैं इधर क्लोरोप्रोपेन लेता हूँ तो दूसरा मॉलिक्यूल भी क्या होगा जी? क्लोरोप्रोपेन 3 ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म 6 and then again that was the hexane. तो मुझे क्या मिल रहा है अनिश? 2 कार्बन मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, 10 मिल रहे हैं, तो दैट इज द इवन नंबर. तो उसने कहा कि स्पेशली इफ यू वांट टू प्रिपेयर द इवन नंबर ऑफ एल्केन, आप इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाना चाहते हो, सबसे बेस्ट मेथड है जी विद दिस मेथड वी कैन इजीली प्रिपेयर द एल्केन. उसने कहा कि एक बात जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कार्तिक, मैंने कहा यार जो मॉलिक्यूल इधर लिया भाई वही इधर लेना है. मैंने एक बार रिपीट की कहते अगर हम डिफरेंट ले तो क्या होगा, तो रिएक्शन होगा या नहीं होगा. तो उसने मेंशन किया जी हाँ हम लेते हैं. मैंने अगेन मैं मेंशनिंग दैट हियर. हाँ जी this portion is visible. Yes, sir. So that अब मैं क्या कर रहा हूँ जी इसी वोल्स रिएक्शन को लेके चल रहा हूँ कि अब मैंने क्या किया अपना एक्चुअली डिफरेंट हैलोकेन आई एम यूजिंग दैट. मतलब एक तरफ मैंने अपना यूज कर लिया अपना नंदनी CH3Cl सोडियम डाल देता हूँ एंड देन CH2CH3 एक क्लोरो मिथेन एक क्लोरो इथेन. भाई जब डिफरेंट यूज करें तो क्या देखते हैं क्या होता है. तो उसने कहा जी हाँ जी वही ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया गया. इतना जी रिएक्शन हुआ क्या था, ये वही आपका NaCl, ठीक है, 2 NaCl विल सेपरेट आउट, NaCl रिलीज होता है हमारा, और इसमें जी मुझे क्या मिला CH3 CH2 CH3 प्रोपेन. साथ देखना क्या मिला है, साथ में मैं लिख रहा हूँ C2H6B और साथ में लिख रहा हूँ C4H10B. कहते हैं कि अगर मैं क्या करता हूँ आयुष डिफरेंट हैलोकेन यूज करता हूँ, कहते हैं रिएक्शन तब भी होता है, एल्केन तब भी मिलता है. पर उस केस में क्या होता है एक्चुअली मुझे अपना मिक्सचर ऑफ एल्केन मिल जाते हैं. वो कैसे? वो कहते हैं ये तो सामने आपके रिएक्शन शो कर दी मैंने ना, क्लोरोमिथेन ये था, क्लोरोइथेन ये था, ये 2 NaCl चला गया, एक कार्बन ये 2 और 3 प्रोपेन मिल गया. साथ में मैंने इथेन लिखा, ब्यूटेन ये कहाँ से आ गए? वो कहता है कि एक्चुअली क्या था अब वही वाली ये जो आपका ये मैं जो क्लोरोइथेन लिखा है पूरा सोल्यूशन होता है. उस सोल्यूशन में एक तो नहीं कि एक मॉलिक्यूल होगा, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स आर देयर ना, ठीक है. उसने कहा कि आपका क्लोरोइथेन और क्लोरोप्रोपेन आपके सोडियम से लेकर के आपके सिंपल प्रोपेन 3 कार्बन जो क्लोरोइथेन और क्लोरोमीथेन प्रोपेन बना रहे हैं. वो कहते हैं जी वो जो आपके मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोमीथेन है वो इंडिविजुअली अकेले भी जाएंगे सोडियम के पास, रिएक्शन करके क्या बना देंगे इथेन. ऐसे ही जो क्लोरोइथेन है वो भी इंडिविजुअल जाएगा सोडियम के पास, वो भी रिएक्शन करेगा और वो क्या बना देगा ब्यूटेन. तो इफ वी आर यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ हैलोकेन, कहता है जी रिएक्शन तब भी होता है एक्चुअली, पर उसमें क्या मिल जाता है जी मिक्सचर. तो पहले तो आधा घंटा लगाया क्या की रिएक्शन करने में, फिर उसको 1 घंटा लगाएंगे उनको अलग अलग करने में. तो दैट इज नॉट ए बेनिफिशियल फॉर अस. सो दैट हम क्या करते हैं जी हम सिंपल एक ही टाइप का हैलोकेन लेते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो हमें एक ही टाइप, तो हमारे लिए जो सेपरेट है करना इजी हो जाता है. स्पेशली वी कैन इजीली प्रिपेयर दैट द एल्केन, एक ही टाइप का एल्केन होगा इजीली. तो जिसमें मुझे मिक्सचर मिल जाएगा तो पहले तो काफी देर लगी रिएक्शन में, उसके बाद फिर नंबर ऑफ टाइम स्पेंड करूंगा उनको अलग अलग करने में. तो दैट्स व्हाई इससे रिएक्शन जरूर होगा, प्रोडक्ट भी बनेंगे, बट दिस इज नॉट ए सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर द एल्केन बिकॉज इसमें मिक्सचर मिल जाता है. जैसे इसमें इवन बनते हैं इसमें अगर हम आपको बनाने प्रोपेन हो फिर प्रोपेन हो तो फिर वो हमारे सिलेबस में नहीं है. उसमें एक रिएक्शन होती है कि कोरी हाउस रिएक्शन है भाई, कोई और सेक्शन ठीक है ना. तो उसमें वो प्रदीप तो इसलिए मैं इसमें इस ऑर्गेनिक सिर्फ एनसीईआरटी से लेके चलूंगा बिकॉज काफी पार्ट रिलेट हो गया. तो प्रदीप स्टार्टिंग से नहीं है यहाँ, तो +1 में +2 में जाते हैं तो वी कैन प्रिपेयर दैट, बिल्कुल बनते हैं जी ऐसी, क्योंकि हर एक चीज का सोल्यूशन तो वही है, ठीक है ना. तो उसमें हमने अलग से एक एजेंट तैयार किया जाता है, तो फिर हमारा एक ओड नंबर ऑफ एल्केन भी बनाया जाता है, ठीक है. तो उसके लिए कोरी हाउस रिएक्शन है, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस. ओके, तो हाँ जी ये बन गया. अब जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखा, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में भी और कैसे से ट्विस्ट दे सकता है. एग्जाम में क्वेश्चन आया इस CH इधर ध्यान रखिए CH3 एंड इधर उसने Cl अटैच किया, Cl अच्छा से लिख देता, ठीक है. ऐसा कुछ का कंपाउंड लिख दिया और उसने कहा कि सोडियम ड्राई ईथर,
ठीक है, ऐसे बस इतना कंप्लीट द रिएक्शन। तो जब उसने ऐसा कुछ कंपोनेंट लिखा CH3 CH CH3 Cl, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस सोडियम, तो जैसे उसने सोडियम ड्राई ईथर किया तो माइंड में स्ट्राइक करवाने में ये तो वुड रिएक्शन है, तो वो एग्जाम के अंदर धैर्य वो नहीं बताएगा कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। उसने जैसे सोडियम ट्राई ईथर लिखा तो आपने फटाफट वो कहानी अपने माइंड में सेटअप की यार कि एक्चुअली अच्छा ये मॉलिक्यूल है, सो दैट इन दिस वे CH3 ये यहाँ पर नीचे H लगी, ये C लगा हुआ है, बिल्कुल ही ऐसा मॉलिक्यूल खुद अपने आप, इधर मैंने सोडियम लिख रहा हूँ मैं अपने ध्यान है, हाँ जी Cl ऐसे मॉलिक्यूल बिल्कुल इसकी तरह, ये नीचे H लगा हुआ है, इधर एक CH3 इधर एक CH3, वो आपकी ड्यूटी होगी जी, वो नहीं बताएगा। एग्जामिनर में जितना लिख दिया सोडियम ट्राई ईथर, कोई पूरी ऑर्गेनिक में कोई ऐसा नहीं है, सोडियम ट्राई ईथर का मतलब सिर्फ जस्ट वुड्स रिएक्शन है जी, तो अपने आप होगा कि आपने दूसरा मॉलिक्यूल वैसे ही कंसीडर किया, ज्वाइन करवाया, NaCl को रिलीज करवाया, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है जी, प्रोडक्ट जो लिखने जा रहा हूं दैट इज CH3 CH3, जो बचा ये H नीचे है, एक कार्बन इससे लिंक हुआ, इधर CH3 इधर H एंड दैट इज CH3। यस नमन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड बेटा? 1 2 3 4 कार्बन की रिजर्वेशन, 2 मिथाइल 2 3 यस 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ऊपर मिथाइल अटैच है, 3 पर मिथाइल अटैच है, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल ग्रुप एन आता है जी, 4 कार्बन ब्यूट सिंगल ग्रुप एन आएगा, ब्यूटेन नाम कंफर्म, जो बच गया ट्रीट एज अल्काइल, हाँ जी, सेकंड पर मिथाइल, थर्ड पर मिथाइल भाई, हाँ जी, तो 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो क्लियर हुई बात? तो क्वेश्चन था कुछ ऐसे, वो फिर अपने आप आपने उसके जैसा मॉलिक्यूल कंसीडर किया, सोडियम से रिएक्ट करवाया, दोनों को जोड़ दिया, NaCl को उड़ा दिया, दोनों को जॉइन कर देना एंड प्रोडक्ट दैट विल बी फॉर्म। So that is the story of the whole reaction. नीचे 2 हाइड्रोजन, हाँ सर वो नीचे 2 हाइड्रोजन क्या? ये तो सिक्स साथ के साथ वो तो उस कार्बन के साथ ही हैं, अब इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं वो तो उसके कार्बन के बैलेंस से कंप्लीट कर रहे हैं ना। हाँ जी क्लियर? फट जल्दी लिखना है तो लिखना सर, क्या लिखना है? कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट वन दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से वी आर प्रिपेयरिंग दैट एल्केन। तो अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी अगेन 2 सब हेडिंग, जैसे इसके अंदर एल्काइल से एल्केन बनाया है, एक रिडक्शन की है एल्केन की एक सोडियम ड्राइथर के साथ, एंड द सेम सिनेरियो वी कैन से दैट व्हेन द डीकार्बोक्सिलेशन, इसके अंदर 2 है रिएक्शन हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में, एक है डीकार्बोक्सिलेशन, एक कॉल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। First one that is using that, listen to me first, listen to me, that is the decarboxylation. Decarboxylation word, DE word जब भी ऑर्गेनिक में आएगा, एक वर्ड हम असाइन करते हैं जी अपना, डिहाइड्रेशन हो गई, डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर, हाइड्रेशन वर्ड असाइन करते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन मींस लॉस ऑफ वाटर। अगेन कि वर्ड उसने असाइन किया DE, D का मतलब लॉस है, कार्बोजाइलेशन मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, जब भी स्पीशीज से CO2 रिलीज होती है दैट वी कैन यूज द वर्ड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। उसने कहा कि व्हेन वी आर यूजिंग दैट द सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मैंने एक वर्ड असाइन किया विश्वजीत, सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 10th क्लास में इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, रिमेंबर दैट। कार्बोक्सिलिक एसिड वी नो दैट दिस इज CH3COH, जिसको हम बोलते हैं जी इथेनोइक एसिड, कॉमन नेम एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोला जाता है, मतलब दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो मैंने वर्ड यूज किया है यहाँ पर सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अनिश क्या करता हूँ, इस H को उठाकर क्या लगा दूं यहाँ पर सोडियम, ऐसे बोलता मैं सिल्वर सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो H लगा देता, मैग्नीशियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Mg लगा देता, कैल्शियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड Ca लगा देता, डिपेंड्स ऑन। मेन रहा था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो जो सा भी सोल्ट हम अनाउंस करते हैं जी उसके अकॉर्डिंग दैट एलिमेंट विल बी यूज्ड इन दैट सोल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने कहा कि सोडियम सोल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वी आर यूजिंग दैट, ठीक है। सोडियम, इसका अगेन आईपिक नेम सोडियम इथेनोएट है, इसका आईपिक नेम सोडियम, 2 कार्बन इथ सिंगल बॉन्ड इन, treat as a ester group, sodium ethanoate is the IUPAC name and sodium acetate is the common name. Okay, उसने कहा कि this one कि sodium salts of carboxylic acid react with the soda lime, और what react with the what is the soda lime? उसने कहा जी this में mention कर रहा हूँ जी NaOH and CaO, इस mixture को सुना, NaOH plus CaO के mixture को जी soda lime बोला जाता है।
सोडा लाइम क्यों बोला गया? बिकॉज CaO का कॉमन नेम होता है जी लाइम, NaOH का कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा, NaOH का कॉमन नेम दैट वाज द कास्टिक सोडा। तो सोडा वर्ड वहां से उठाया, CO का लाइम उठाया, तो मिक्स टुगेदर दैट इज कॉल्ड द सोडा लाइम। ठीक है, इस सोडा लाइम को यूज करते हैं अपना, इसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ। हाँ जी सुनना लिसन, तो जो भी एल्काइल पार्ट है, एल्काइल पार्ट ऑफ द सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दैट विल पिक द हाइड्रोजन फ्रॉम हियर। ठीक है, हाइड्रोजन पिक करते हैं, CH4 बनता है, Na2CO3। सुनना अगेन कि केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूज किया था मैंने सोडियम इथेनोएट, ध्यान दे रहे हो, इथ वर्ड, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? मीथेन, दैट इज द मीथेन। मतलब क्या कि जो भी एल्काइल पार्ट है आपका CH3 वाला, इन दिस CH3 है पर दैट एल्काइल पार्ट पिक द हाइड्रोजन फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसने ऐसे उठाना वहां से, मीथेन दे दिया। बचा क्या क्या मेरे पास? 2 Na2, एक कार्बन, ऑक्सीजन कितने? 1 2 3 ऑक्सीजन। अगर इस कंपाउंड से देखूं मैं अपना अक्षित, इस कंपाउंड से क्या रिलीज होता है? मेनली CO2। जो मैंने वर्ड बताया था कि डीकार्बोक्सिलेशन वर्ड वो जब भी साइन करता है ऑर्गेनिक के अंदर, मीनिंग होगा लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस स्पीशीज से अनिश क्या गया? स्पेशली CO2, वो तो कलेक्टिवली ज्वाइन टुगेदर। ठीक है ना, ये एक CO2 ये था, एक ऑक्सीजन था, कार्बोनेट बना 2 Na, तो सोडियम कार्बोनेट बाय प्रोडक्ट एज अ रिलीज हो गया। बट इस स्पीशीज से स्पेशली CO2 हो गया था, दैट्स व्हाई व्हाट साइन किया गया? डीकार्बोक्सिलेशन। एक बात ऑब्जर्व की कि सिंपल मुझे मीथेन मिला, अगर मैं कहूं कार्तिक भाई मुझे यहाँ पर C4H10 चाहिए, मुझे यहाँ पर क्या बनाना है? ब्यूटेन की प्रिपरेशन लेनी है, और देन फिल द ब्लैंक, देन व्हाट विल द रिएक्टर यूज्ड? क्या रिएक्शन लेंगे? इधर मैंने मीथेन बनाना था तो मैंने यूज किया सोडियम इथेनोएट, एक कार्बन ज्यादा। अब सोच, इससे तो इसने H उठाना है, एल्काइल पार्ट ये है आपका, CH3 ने H उठाया, मीथेन बना दिया। अब मैं बिल्कुल इसी सिनेरियो में जाना चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं ब्यूटेन यहाँ पर, तो मुझे क्या क्या रिएक्टेंट चूज करने पड़ेंगे? ये तो सेम रहना है, इसमें तो कुछ चेंज नहीं, सोडा लाइम तो आने आना है, NaCl तो आने आना है। अब बात है कि दिस वन, यहाँ पर कौन सा सोल्ट यूज करो? प्रॉप में तो 3 कार्बन है, मुझे चाहिए यहाँ पर 4 कार्बन, और वैसे एक कार्बन नंबर कम हो जाता है इसमें तो जाने पर। CH9CO है। हाँ जी, तो मुझे नेचुरली पता है यहाँ पर ब्यूटेन चाहिए, तो मुझे मीथेन बना हमारा जब हमने इथ यूज किया, ब्यूटेन चाहिए तो नेचुरली पता है मुझे 5 कार्बन वाला, हाँ जी, पेंटेनोइक एसिड है ना, 5 कार्बन का एसिड कौन सा होगा? पेंटेनोइक। और बात हो रही है सोडियम सोर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सो वी कैन से दैट मैं जो चूज करूंगा CH3 CH2 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 COOH आना चाहिए था, सोडियम सॉल्ट है तो मैं Na यूज कर रहा हूं। Means we can say that this alkyl part, again listen, this alkyl part pick the hydrogen from here and to form butane, और इधर से सोडियम कार्बोनेट मेरा रिलीज हो जाएगा। रिजल्ट वाज दैट कि सिंपल कि मुझे जब भी कोई एल्केन बनाना है, ठीक है ना, अगर मुझे यहाँ पर सिंपल सी बात बनाना है, प्रोपेन बनाना होता है, यहाँ पर मुझे प्रोपेन बनाना था, तो मुझे क्या सोचना है यार, मुझे जो एसिड लेना पड़ेगा वो 4 कार्बन का एसिड, सोल्ट ऑफ दैट एसिड, मतलब ब्यूटेनिक एसिड और सोडियम सोडा, तो सोडियम बिटनोएट, बिट में से 1 कार्बन चला गया, सोडियम कार्बोनेट के साथ बचे कितने? 3, मुझे अपना प्रोपेन चाहिए। तो जैसा भी मुझे एल्केन चाहिए उससे कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन ज्यादा है, दैट इज द स्टोरी। ठीक, स्पेशली तो इसको डीकार्बोक्सिलेशन बोला गया, कंप्लीट द रिएक्शन बोल देता है, या हाउ कैन बी प्रिपेयर्ड, वी कैन से दैट कि एल्केन फ्रॉम द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, तो जो भी एल्केन बोलता है, ब्यूटेन, पेंटेन, प्रोपेन, कुछ भी बोलता है, तो इसमें इस वाले सोल्ट के अंदर 1 कार्बन का इंक्रीमेंट होगा, बिकॉज साथ में क्या रिलीज हो रहा है जी? 1 कार्बन मेरा यहाँ पर इसके साथ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिलीज होता है, दैट्स व्हाई वी आर प्रोनाउंसिंग दैट डीकार्बोक्सिलेशन, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? दैट इज द फर्स्ट वन। इसी के अंदर उसने बोला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक नाम दिया उसने कोल्बिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, कोल्बिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, अगेन नेमिंग में आता है, बोर्ड रिएक्शन सीधा लिखा हुआ है, डीकार्बोक्सिलेशन आ गया, कोल्बिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड आ गया, नेमिंग, इनको ऐसे इनको ऑर्गेनिक में नेमिंग रिएक्शंस प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज दिस इज कॉल्ड द नेमिंग रिएक्शन, भी नाम लिखा हुआ सीधा आपको रिएक्शन के बारे में लिखना है। तो कोल्बिस इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में क्या बोलता है जी? नाम से इलेक्ट्रोलिटिक मतलब इलेक्ट्रोलिसिस की गई है, ठीक है। अगेन उसने यहाँ पर भी ऐसे ही ये सोल्ट यूज कर रहा हूं मैं अपना, दैट वाज द सोडियम एसिटेट CH3CONA, ठीक है। साथ में इसमें ऐड किया गया वाटर,
इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, हाँ जी। तो उसने कहा कि इलेक्ट्रोलिसिस की गई, H2 डाला गया, एरो पे मेंशन कर रहा हूं मैं अपना कैपिटल, दैट वाज द इलेक्ट्रोलिसिस। हाँ जी, अब इसमें देखना क्या होता है, इसमें जो उसने मेंशन किया CH3, एक तो क्या मिला जी, इथेन, दो कार्बन के कंपोनेंट मिल रहे हैं, साथ में इथेन प्लस NaOH प्लस H2 प्लस CO2, दैट इज द होल रिएक्शन। मतलब इतनी सारी चीजें, वी नो दैट इलेक्ट्रोलिसिस में, रिमेंबर दैट वो 10th क्लास स्टोरी, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, हाँ जी, ये एक नेगेटिव को दैट इज कॉल्ड द कैथोड, पॉजिटिव को एनोड। तो ऐसे ही पूरा सेटअप तैयार किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ये सोल्यूशन डाल दिया गया, सोडियम इथेनोएट साथ में वाटर, करंट पास आउट करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है जी, करंट पास हो गई, वो कहता है जी क्या क्या मिलता है, मेंशन किया कि ये सब चीजें जी, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एनोड कैथोड पे गैसेस रिलीज होती हैं, सॉल्यूशन के अंदर एनर्जी रह जाता है। एक एक प्रोडक्ट को, लिसन टू मी, जो मैकेनिज्म लेके चल रहा हूँ जी, एक एक प्रोडक्ट को शो कर रहा हूँ कि ये इथेन कहाँ बना, एनोड पे, कैथोड पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन कहाँ की प्रिपरेशन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की कहाँ प्रिपरेशन हो रही है जी आपकी। तो उसने वन बाय वन शो किया इन दिस वे, कहता है जी, अब उसने इसका मैकेनिज्म शो करता है जी, हुआ क्या कि जैसे ही कहते हैं करंट पास आउट होगा, वी नो दैट कि इट विल स्प्लिट अप इनटू आयंस, टूट जाएगा, हाँ जी, करंट, वी नो दैट कि जो दिस इज द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने इक्विलिब्रियम में, दैट सब्सटेंस व्हिच स्प्लिट अप इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो आयंस में टूटता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ उसने मेंशन किया, कहता है कि जैसे इसमें से करंट पास आउट होगा, दोनों के रिएक्शन को लेके चलूंगा, सोडियम एसीटेट को भी, वाटर को भी, हाँ जी। तो इलेक्ट्रोलिसिस में उसने मेंशन किया जी, CH3COONA, जैसे ही करंट पास आउट होता है इट विल स्प्लिट अप, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, हाँ जी, इसमें टूटा। अब मुझे इतना कर दे भैया, ये जो नेगेटिव है, CH3CO नेगेटिव है, ये कैथोड पे जाएगा या फिर एनोड पे जाएगा, नेगेटिव इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, पॉजिटिव, वी नो दैट नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ इंटरेक्ट होता है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, तो CH3CO नेगेटिव इंटरेक्ट हुआ जी पॉजिटिव एनोड की तरफ, हाँ जी। उसने मेंशन किया इन दिस वे, CH3COO नेगेटिव लूजेस द 2 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो वी कैन से दैट CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, एक ही डॉट, हाँ जी, ध्यान देना जो चीज बता रहा हूं, 2 इलेक्ट्रॉन, अभी एक स्पीशीज से ये 2 स्पीशीज, ये 2 लेके चल रहा हूं, ध्यान देना, अगेन दैट इज द, यहां से, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, इसमें से 2 स्पीशीज, 2 आयन आए, 2 में से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो इस कार्बन पे मैं एक डॉट शो कर रहा हूं, CH3C डबल बॉन्ड O, बेटा नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, ये था, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास 2 स्पीशीज हैं, लिसन केयरफुली, ऐसे भाई मेरे पास 2 स्पीशीज हैं वैभव, ये, ठीक है, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाए, तो मुझे आयुष एक यहां से और एक यहां से रिलीज करना पड़ेगा, तो इन दिस पिक्चर कुछ ऐसे ही जो बन रही है मेरे पास, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ, हाँ जी, ये डॉट पड़ा हुआ इसके पास, ऐसा कुछ, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया उसने, तो 2 स्पीशीज थे। अब एक वर्ड किया था हमने, होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक, रिमेंबर दैट, होमोलिटिक में क्या होता था, बॉन्ड बिल्कुल बीच में टूटता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हेटेरोलिटिक में क्या था, अनइक्वल, ठीक है, जो सिंगल बॉन्ड टूटता है मेरे पास क्लोरीन के बीच में है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, एक पे नेगेटिव गया था, एक पे पॉजिटिव गया था, दैट वाज द हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो जहां उसने मेंशन किया जी, यहाँ पर जो बॉन्ड, ध्यान देना, यहाँ पर जो बॉन्ड लेके चल रहा हूँ जी, होमोलिटिक फ्यूजन, ये इधर से टूटा, इधर से टूटा, इधर से बीच में से क्लीवेज होती है जी आपकी, ओके, ये रिएक्शन चल रहा है जी आपका इसके ऊपर एट एनोड, क्लियर। तो ये आपकी पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हो, एनोड के पास एसीटेट आयन पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, ये कुछ ऐसा बना, बीच में से एक्चुअली बॉन्ड टूटता है, CH3 एक डॉट दूसरे डॉट से जब ज्वाइन करता है, तो एक तो इथेन बन गया मेरे पास, ठीक है जी। इधर उसने कहा कि यहाँ से जो डॉट टूटा आपका दिस वे, ये जो डॉट यहाँ से रिलीज होगा, ये उसके साथ ज्वाइन करके CO2 गैस बना देगा, हाँ जी, क्लियर, 2 मॉलिक्यूल। बच्चा ये जो मैं लेके चल रहा हूँ, ये CH3 है, अक्षित, अगर ये यहाँ से डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन इन दिस पे एक डॉट है इसके पास, अगर मैं इसको बॉन्ड को तोड़ता हूँ यहाँ से,
तो इस CH3 के पास एक डॉट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ये डॉट, फाइन। इस डॉट को अगर ये ऊपर शफल करते हैं यहाँ पर, वी कैन से दैट, तो यहाँ पर हमारे पास C डबल बॉन्ड O जो लेके चलते हैं जी, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी हमारे पास, जो लेके चलता है CO2 रिलीज हो गया, और एक CH3 डॉट, ऐसे दो मॉलिक्यूल है, दो CH3 डॉट जब जुड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा जी, इथेन मिल जाएगा। तो दोनों गैसेस इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो वो कहाँ है जी आपके पास, दिस पे एनोड पे बन रही है जी, एट एनोड, ओके। एंड ये उसने मेंशन किया जी, रिएक्शन चल रही है हमारे पास, सॉल्यूशन में क्या घूम रहा है, Na पॉजिटिव, उधर से जो वाटर था H2 भी था साथ में, H2 था, हाँ जी, उसने कहा कि जो H2 है आपका स्पेशली H पॉजिटिव, H2 विल स्प्लिट अप इनटू, H2 किसमें टूटता है मेरे पास, एट कैथोड, हाँ जी, H पॉजिटिव OH नेगेटिव है, राइट, यही हो ना आपका, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ओके। जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए थे, हाँ जी, वो जो आपके ये यहाँ पे टूटा OH नेगेटिव, H पॉजिटिव इंटरेक्ट टुवर्ड्स द कैथोड, हाँ जी, H पॉजिटिव कैथोड पे जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्या बन जाता है, हाइड्रोजन डॉट, नॉट सिंपल नहीं, हाइड्रोजन डॉट बना। ऐसे अगर दो हाइड्रोजन डॉट जुड़ गए, एक ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस, क्लियर, यस सर। ये कहानी चल रही थी आपकी एट कैथोड। सॉल्यूशन में आपके कौन घूम रहे हैं, एक OH नेगेटिव, एक Na पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव ज्वाइन टुगेदर इनटू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दैट इज द मैकेनिज्म लेके चलता है जी अपना, कि आई एम रिकॉलिंग अगेन कि जो सोडियम एसीटेट था जी, वो एसीटेट और Na पॉजिटिव में टूटता है आपका, हाँ जी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट आयन, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, कुछ ऐसे एसीटेट की फॉर्मेशन होती है जी डॉट की, अगेन वो अपने आप को होमोलिटिक क्लीवेज करता है, CO2 गैस अलग बना देता है, इथेन अलग बना देता है। मतलब ये जो ऊपर रिएक्शन लिखी थी वो सारी चीजें समझा रहा है उसकी, कि कैसे इथेन बनी, कैसे यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ठीक है जी। अब बची 2 चीजें, NaHN, इधर से भी टूटा था तो Na पॉजिटिव सोल्यूशन में आ गए थे जी मेरे पास, CH3 तो यहाँ पहुंच गया था, पर Na पॉजिटिव सोल्यूशन में आ चुका है। इधर से वाटर विल स्प्लिट अप इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव कैथोड पे इंटरेक्ट होता है, वहां से वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और हाइड्रोजन डॉट बना देता है। अकेला हाइड्रोजन डॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, दूसरे हाइड्रोजन डॉट से जुड़ के वो क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस, जो कैथोड से रिलीज हो जाएगी। सॉल्यूशन में वापस कौन रहेगा हमारे पास, OH नेगेटिव और Na, दे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, NH बना देंगे। दैट इज द ओवरऑल रिएक्शन, जो जिसको नाम दिया गया कोल्बेस इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन। क्लियर, नोट डाउन, जल्दी नोट डाउन करना है। These are the preparation.